बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट टाइम एज यूजुअल हम KC 100 इंडेक्स के चार्ट को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे उसकी डिस्कशन होती है। फिर एक असेंडिंग चैनल को हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करते आ रहे हैं। उसमें भी मुख्तलिफ चीज़ों को, और जिस तरह लॉग स्केल्स के ऊपर भी बात होती रही, और अदरवाइज एक हमने कंसोलिडेशन बॉक्स की भी पिछली दफ़ा बात की। फिर हम पिछली दफ़ा ये भी डिस्कस किया था कि गोइंग फॉरवर्ड वॉल्यूम्स जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे, और उनमें कुछ एरियाज को भी हमने डिस्कस किया था। और जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी वही सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटेजी थी। और फिर बाय ऑन डिप की बात जब की थी तो फिर एक टाइम साइकिल्स के ऊपर भी चीज़ों को हमने डिस्कस करते हुए कहा था कि 20 जनवरी जो है वहां पर अगर 1,12,000 के अराउंड मार्केट आती है तो वो एक बाइंग एरिया होगा, बाइंग जोन होगा। ये चीज़ हमने टाइम साइकिल्स के ऊपर डिस्कस की थी। और 29 के बाद हमने फिर कुछ रिकवरी भी देखी, और जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो भी 1,14,255 की आई। तो लास्ट वीक अगर देखा जाए तो रेंज जो हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं, 1,15-16,000 ऊपर और नीचे 1,12,000 अराउंड, तो वो ही मार्केट उसी रेंज के अंदर प्ले किया मार्केट ने। और नीचे के फिर अगेन कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स की बात की थी, जिसमें कि कहा था कि वो उनमें कुछ परफॉर्मेंस रहेगी, तो वो भी हमने मार्केट में ऑब्जर्व की। तो हाई और लो की बात करें तो लास्ट वीक में जो हमने रेजिस्टेंस एरिया जो डिस्कस किए थे, 1,15,800 से 1,16,400, जो इंडेक्स व्यू में हम शेयर करते हैं एरिया, तो उसमें 1,15,596 का हाई टच किया मार्केट ने। लो 1,11,157 का मार्केट ने टच किया, और अगेन क्लोजिंग बता दूं आपको तो 1,14,255 की आई। तो ओवरऑल एक वही रेंज की रही मार्केट, लेकिन ये कि बाइंग बाय ऑन डिप की जो स्ट्रेटेजी थी उसको अगर देखें तो 1,12,000 के करीब हमें बाइंग नजर आती है। वहां से हमने पुल बैक भी देखा, और उन चीज़ों को भी हमने ऑब्जर्व किया। तो आगे चलते हैं, आज के टेकटॉक की तरफ चलते हैं, मजीद चीज़ों को टेक आउट करने की कोशिश करते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं। आज जनवरी फरवरी सीजनल के ऊपर भी बात होगी। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, सर ने ब्रीफली रिकैप कर दिया। अब आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर। जैसे सीजनैलिटी के ऊपर हम देखते आए हैं प्रीवियसली भी। अच्छा, सीजनैलिटी के ऊपर जो हमारा लास्ट वेबिनार था जैन सीजनल्स को लेके, उसके ऊपर जो हिस्टोरिकल डेटा था उसके अकॉर्डिंगली हमने ये हाईलाइट किया था। ये हमारा बायास था कि मार्केट के अंदर फर्दर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रह सकता है। और उसके ऊपर जो एक चीज़ हमने इसको डिस्कस की थी जो फर्स्ट वीक ऑफ जैन के बाद, कि मार्केट के अंदर मोमेंटम ज़रूर बना है लेकिन उतना तगड़ा मोमेंटम नहीं बना जो एक्सपेक्टेड था। तो उसके बाद हमारा ये एक सेकंड हमने एक ओपिनियन वहाँ पे बायास एक क्रिएट किया था कि मार्केट के अंदर जो मिड ऑफ जैन है या लास्ट ऑफ वीक ऑफ जैन के अंदर हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है। तो वो अब हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर देखा जाए तो जैन जो हिस्टोरिकल डेटा था उनके अगेंस्ट परफॉर्म किया। वोलेटाइल जरूर रहा, रेंज काफ़ी बड़ी रही, लेकिन जिस तरह के परफॉर्मेंस हमने प्रीवियसली मार्केट के अंदर जैन सीजनल्स के ऊपर देखी है उतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं रही। और ओवरऑल सारी कैपिटल मार्केट्स के अंदर देखें तो ना सिर्फ PSX के अंदर, नास्डेक के अंदर, और जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स हैं कैपिटल की, उनके अंदर भी हमने स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी है। और कुछ स्टॉक्स मार्केट तो काफ़ी लॉन्ग साइड के ऊपर क्लोज करती नजर आई हैं। तो एक डोमिनो इफेक्ट भी था। अब केस 100 के ऊपर जो फेब सीजनल्स है, इसका जो कन्वेंशनल डेटा है, इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 6 टाइम्स ये लास्ट 15 ईयर्स का डेटा है, 2009 ऑनवर्ड जो इसका एक्सट्रैक्ट किया डेटा। तो 6 टाइम इस पॉजिटिव क्लोज किया है, और 9 टाइम इसने नेगेटिव क्लोज किया है फेब सीजनल्स का जो हिस्टोरिकल डेटा है। और इसके ऊपर थोड़ा सा अगर फर्दर डिग डाउन करें तो जो ग्रीन बार्स हैं वो आपको कोई इतनी तगड़ी ग्रीन बार्स नज़र नहीं आती। जो रेड बार्स हैं इसके ऊपर परसेंटेज वाइज हमें ज़्यादा बड़े नंबर नज़र आते हैं, जैसे ये हाईलाइट भी किए हैं 2011 में, 2014 में, 2015 में। ये काफ़ी बड़े नंबर थे जहाँ पे KS 100 ने मोर देन 5% और इवन 10% भी डिक्लाइन पोस्ट किया था। इसी तरह ही 2020 में यहाँ पे भी एक बड़ा डिक्लाइन था। KS 100 ने फेब के अंदर को अराउंड मोर देन 8%, 8.76% KS 100 ने डिक्लाइन किया था। तो फेब सीजनल्स के ऊपर इसका जो वीकली बिहेवियर है वो भी, अगर उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, उसके ऊपर जो उसको समराइज़ करें तो फेब सीजनल्स का जो वीकली बिहेवियर है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है। और ये हमारा जो लास्ट वेबिनार है 2024 का, जब हमने फर्स्ट टाइम 2024 के अंदर जब हमने इसको हाईलाइट किया था, जब फेब सीजनल्स को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, वो ऑलरेडी पोस्टेड है। तो उसके ऊपर भी जो हमारी टैग लाइन भी थी
कि वोलेटाइल और ट्रिकी सेशंस एक्सपेक्ट करने चाहिए फेब के अंदर। वो इन अगेन जो हिस्टोरिकल डेटा अभी हम देख रहे हैं इसके ऊपर भी ये चीज़ एम्फेसाइज करती है कि हमें फर्दर जिस तरफ जैन के अंदर से कुछ वॉलेटिलिटी थी वो फर्दर अपसाइड के ऊपर या डाउन साइड के ऊपर इंक्रीज करती नज़र आ सकती है। अब इसके ऊपर एक चीज़ जो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है जैन सीजनल्स के ऊपर, जो जैसे सर ने रिकैप के ऊपर डिस्कस किया था कि हमारा जो एक रेंज थी अपसाइड के ऊपर मोर और लेस 1,16,000, 1,15,800, 1,16,600, और डाउन साइड के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली वही 1,12,000 के पास का ही लो बना है। 1,11,400 का टू प्रिसाइजली देखा जाए तो लो पोस्ट हुआ है। तो वही 500-600 पॉइंट्स का गिव एंड टेक रहा है रेंज के अंदर, दूसरी रेंज के अंदर ही के स्टैंडर्ड ने प्ले किया है। तो गोइंग फर्दर मुझे ऐसा लगता है इस मंथ के अंदर हमें रेंज इधर साइड के ऊपर थोड़ी सी अप साइड के ऊपर या डाउन साइड के ऊपर कोई ब्रेक डाउन या ब्रेकअप टेकआउट मिलता है तो रेंज एक्सटेंड करती नज़र आ सकती है। अब इसके ऊपर जो सीजनैलिटी है इसको हम ओपन ही रखते हैं इस वीक के लिए। इसका जो बायास है वो नेक्स्ट वीक का जो फर्स्ट वीक ऑफ फेब होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर प्राइस एक्शन को देखेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद इसका अप डाउन साइड के ऊपर या अप साइड के ऊपर जो भी बायास क्रिएट होगा उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। अभी के लिए जो कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न्स हैं, अगेन फर्स्टली तो हम लॉग स्केल्स के ऊपर ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया कन्फ्लुएंस कर रहा था अराउंड 29 चैन के, इसी के पास हमने एक इंट्राडे डाउन साइड के ऊपर वायलेशन देखी है, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे आपने अप साइड के ऊपर इसी चैनल के अंदर के स्टैंडर्ड क्लोज करते देखा, और वहाँ से कुछ 3,000 पॉइंट्स लो से देखे जाए तो के स्टैंडर्ड ने रिकवर भी किए। लेकिन जैसे सर ने भी डिस्कस किया कि जो हमारा बायास था कि वो कभी भी के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर मेजर रेजिस्टेंस एरियाज के पास आता है तो हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे अनटिल अनलेस के अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट 1,16,000 के पास का एरिया, 1,16,300-400 का एरिया के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन नहीं करता। तो अगेन जो लास्ट सेशन था 31 जैन का फ्राइडे का, यहाँ पे भी के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर आया, अगेन जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था इसी के पास हाई पोस्ट किया और वहाँ पे रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अब एक और चीज़ देखेंगे कन्वेंशनल चार्ट्स के ऊपर तो ये भी बड़ा सिंपल सा था, जैसे ये के स्टैंडर्ड डाउनसाइड के ऊपर डिक्लाइन कर रहा था तो अगेन यहाँ पे एक जो थोड़ा सा हमने पैनिक देखा ओवरऑल मार्केट के अंदर। तो ये जो पैनिक होता है जो बुलिश मार्केट्स होती हैं वहाँ पे ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी बनाता है। यहाँ पे अगेन सिलेक्टिव स्टॉक के अंदर काफ़ी तगड़ी मूव बनी, वहाँ पे कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स थे, अगेन कुछ स्टॉक्स के अंदर हमने रिफाइनरीज के अंदर भी अपसाइड के ऊपर रिकवरी पोस्ट करते देखे हैं स्टॉक्स को। तो इसी तरह सेलेक्टिव रहना पड़ेगा, आगे भी चूजी रहना पड़ेगा, स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और उसी के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा। अभी के लिए जो एक बुलिश रन था हमें क्रॉस द बोर्ड कुछ भी खरीदते थे अपसाइड के ऊपर बिक जाता था, तो वो थोड़ा सा फिलहाल ट्रिकी रह सकता है गोइंग फर्दर। अगेन स्टिल द टाइम डाउन साइड के ऊपर जो मेजर सपोर्ट जोन्स हैं, अब वो मेजर सपोर्ट जोन्स काफ़ी अच्छे से हम हाईलाइट करते आ रहे हैं कि 1,12,000 इसको कन्विंसिंगली अगर के एंड डाउन साइड के ऊपर ब्रीच करता है, डाउन साइड पे सस्टेन करता है और फिर हमें थोड़ी सी डीपर करेक्शन मिलती नज़र आ सकती है 1,07,000 1,09,000 के पास इनिशियली, फिर हम देखेंगे गोइंग फर्दर उसके अकॉर्डिंगली। अब के लिए जो एक कन्वेंशनल चार्ट के ऊपर इसी चार्ट को अगर किसी ने ड्रा करके रखा हुआ था तो बड़ा सिंपल सा था। जो फर्स्ट लाइन थी फर्स्ट असेंडिंग ट्रेंड लाइन, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया 1 से 2 सेशन पुल अप के, अप साइड के ऊपर पुल बैक के विटनेस हुए, डाउन साइड पे वायलेशन के ऊपर अगेन जो डाउन साइड का एक सपोर्ट एरिया या असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था इसी के पास ही लो पोस्ट हुआ है और अप साइड के ऊपर एक तगड़ा पुल बैक मिलता नजर आया। अब अगर इसको समराइज करते चलें तो आई थिंक क्योंकि हमारा एक जो नेक लाइन था शॉर्ट टर्म का जो एक मीडिएट बेसिस के ऊपर हमारा एक स्टॉप लॉस कह लें या एक जो सपोर्ट एरिया था वो वायलेट हुआ था जी 27 जैन को, और उसके बाद हमने वेट किया डाउन साइड के ऊपर एक तगड़ी। अब बड़ा सिंपल सा था, अगर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूं तो इसी जगह के ऊपर अगर किसी ने अपने जो पोजीशंस थी वो क्लोज की हैं तो यहाँ पे उनको इस बॉक्स के अंदर दोबारा से एकमुलेट करने का मौका मिला है और गेन तब जाके केस हंड्रेड ने अपसाइड के ऊपर एक रिजेक्शन पोस्ट किया या एटलीस्ट एक पुल बैक अपसाइड के ऊपर विटनेस हुआ है। अच्छा, अब इसका जो बिहेवियर था अपसाइड के ऊपर, अगेन जो दो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का कन्फ्लुएंस बन रहा है उसी के पास इसने आके लास्ट जो 3-4 घंटे थे वहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस इसको ऑनर किया और एक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अब गोइंग फर्दर इसको कैसे प्ले करना चाहिए तो अगेन बड़ा सिंपल सा है, अपसाइड के ऊपर मीडिएट हर्डल एरिया 1,15,800 1,15,300 करेगा। अगर तो ये केस हंड्रेड रीगेन करता है और फिर इसी असेंडिंग ट्रेंड लाइन और इसी पीनट फॉर्मेशन के अंदर आके सस्टेन करता है तो फिर तो वेल एंड गुड अपसाइड के ऊपर दोबारा से जो रिसेंट हाइज हैं 1,17,200 1,17,800 इनको चैलेंज होता देखेंगे, और यही हमारा प्रीवियसली भी बयास था कि इस तरह करके इस एक रेंज के अंदर के स्टैंडर्ड कुछ अर्सा कंसोलिडेट करता नजर आ सकता है या साइडवेज ट्रेड करता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर इस बॉक्स का जो एरिया है वो 1,06,000 1,07,000 का बनता है ऑन द मैक्सिमम डाउन साइड देखा जाए इस तक
कि कंसोलिडेशन एज ए करेक्शन ही कंसिडर होगा, अगर वो वायलेट होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर बायास को देखेंगे। अभी के लिए 1,15,300, 1,15,800 इमीडिएट हर्डल एरिया, के स्टैंडर्ड ये रीगेन करता है तो वहाँ पे फिर अगेन हमें कोई क्रॉस द बोर्ड बाइंग साइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक जो 1 से 2 सेशन होंगे मंडे का और ट्यूसडे का, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को देखना चाहिए। कुछ वॉच आउट लेवल्स यही हैं, इनको देखना चाहिए। अगर ये डाउन साइड के ऊपर या अप साइड के ऊपर, इधर साइड के ऊपर कोई रीगेन करता है केस हंड्रेड, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। और अभी के लिए आई थिंक 1 से 2 सेशन वेट एंड वॉच के होने चाहिए। यहाँ पे कोई मेजर डिप्स आती हैं टूवर्ड्स इसी स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, तो वहाँ पे हमें डाउन साइड के ऊपर कुछ बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। या फिर अगेन वही होगा कि कुछ स्टॉक्स जैसे प्रीवियसली भी देखें तो जो कि ये जो 3-4 सेशन थे, या फिर ये देखा जाए के स्टैंडर्ड के ऊपर जो करेक्टिव मूव स्टार्ट हुई थी 21 जैन ऑनवर्ड, तो यहाँ पे मोटर दीवान फरूक मोटर्स हो गया या इस तरह की जो गंदारा ऑटोमोबाइल्स हो गए, तो ये ऐसे स्टॉक्स थे जो परफॉर्म करते रहे कि के स्टैंडर्ड के साथ डाउन साइड के ऊपर प्रेशर में ज़रूर आते थे, लेकिन अगेन थोड़ी सी रिकवरी के ऊपर भी वो अच्छा परफॉर्म कर जाते थे। तो इस तरह के स्टॉक्स को देखना चाहिए, वो ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं। कुछ स्टॉक्स ओपन ट्रेड्स के ऊपर भी हैं, वो आगे ट्रेड जर्नल के ऊपर भी देखते हैं। तो उनके ऊपर अगर कोई मेजर डिप्स आती हैं इंडिविजुअली स्टॉक्स के ऊपर, इंडिविजुअली स्टॉक्स के अकॉर्डिंगली उनको काम करना चाहिए। उनके जो हैवी वेटी स्टॉक्स हैं उनसे फिलहाल आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं। जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो जो बीरिश और बुलेट पॉइंट्स हैं वो अब इन ए सेंस स्टिल जो थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव के ऊपर देखा जाए तो बुलिश पॉइंट्स ज़्यादा ही बनेंगे। यहाँ पे काउंट करें तो सारे जो एक हायर लो हायर हाई की फॉर्मेशन, लेकिन वीकली बेसिस के ऊपर जो शॉर्ट टर्म का व्यू है उसको अगर थोड़ा सा देखें, क्योंकि रेंज काफ़ी बड़ी होगी अब कुछ गोइंग फर्दर केस हंड्रेड की, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो उसके लिए दो दो पॉइंट्स हैं। सुपर ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव है, जो मूविंग एवरेजेस से ऊर केस हंड्रेड ट्रेड कर रहा है। अब एक फेब सीजनल्स है जो कि कॉशियस या वोलेटाइल स्टांस को हाईलाइट करता है। या फिर वॉल्यूम डिवर्जेंसेस के ऊपर बात करें तो वॉल्यूम्स के ऊपर डिवर्जेंसेस हैं। अब ये केस हंड्रेड अगर अपसाइड के ऊपर मेजर रेजिस्टेंस एरियाज को जाके रीगेन करता है तो फिर अगेन वहाँ पे हमें अपसाइड के ऊपर दोबारा से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट करता नजर आ सकता है, या फिर अगेन कंसोलिडेशन फर्दर कंटिन्यू करता नजर आएगा। अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज की बात करें तो जो कमिंग वीक के अंदर सपोर्ट एरिया है वो 1,12,000 का ही रहेगा, इसको देखना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड हुआ है तो जो इसका स्विंग था, असल में ये जो हमारा डार्क क्लाउड कवर बना था 6 जैन को, इसका लो था 1,12,000 कुछ 13 का प्रिसाइसली। तो ये अगर केस हंड्रेड वीकली बेसिस के ऊपर वायलेट करता है तो फिर डाउन साइड के ऊपर एक फर्दर जो प्रॉफिट टेकिंग है वो एग्रीवेट करता नजर आ सकता है। अदरवाइज इसी एरिया के पास ही अगेन इसी मोर और लेस 500 600 700 पॉइंट्स का गिव एंड टेक रहेगा, इसी एरिया के पास ही सस्टेन करता रहेगा। अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज की बात करें तो रेजिस्टेंस एरिया अगेन जैसे प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर हमने देखा है, कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया 1,15,200 से 1,15,800 का रहेगा इमीडिएट बेसिस के ऊपर। और जो अभी के लिए एक हार्ड टॉप कह लें या फिर एक जो अपसाइड के ऊपर रिक्वायर्ड है टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम, तो वो 1,13,700 का एरिया बनता है। उसके ऊपर 1,17,300 का एरिया बनता है। अच्छा, इसके ऊपर जो कन्फ्लुएंस है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली है। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा देखें आप, तो इस जगह के ऊपर जो हमारी फर्स्ट ये रिजेक्शन की कैंडल थी इसका हाई था 1,17,039 का। अगेन केस हंड्रेड ने जो नेक्स्ट रिजेक्शन 27 दिसंबर का जो वीक था उसके पास भी इसी एरिया के पास ही आई पोस्ट हुआ, वहाँ से रिजेक्शन क्लोज करता नजर आया। अब ये एक डिवर्जेंस पॉइंट था जो 1 दिसंबर के अंदर आके केस हंड्रेड ने वीकली बेसिस के ऊपर पोस्ट किया। इसको अपसाइड के ऊपर क्लोज भी किया, 1,17,586 की क्लोजिंग भी आई, लेकिन जो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट वीक था वहाँ पे हमने डार्क क्लाउड कवर बनता ही देखा है। तो अब इसका बड़ा सिंपल सा है, इसी की जो बॉडी है 1,17,300 1,17,600 का एरिया, इसको केस हंड्रेड कन्विंसिंगली विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम अपसाइड के ऊपर जब तक रीगेन नहीं करता तो तब तक वोलेटिलिटी रहेगी, रेंज यही छोटी रहेगी। इधर साइड के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। जी सर। जी, थैंक यू। आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान फॉलोअप को देख लेते हैं, जो पर्ल टेक्निकल्स के ऊपर हम ईमेल पे क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं, और ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते जी, ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर जो हमारी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेड्स थी उसके अंदर इस वीक जो मंथ था कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही। खैर स्टॉप लॉसेस अल्हम्दुलिल्लाह उतने अभी तक नहीं हिट हुए। अब पीपीएल के ऊपर जो मूवमेंट थी डाउन साइड के ऊपर हमने रिसेंट जो करेक्शन के ऊपर देखा है
तो अगेन जो स्टॉप लॉस हाईलाइटेड था उसी के पास लो पोस्ट हुआ, वहां से अप साइड के ऊपर रिकवरी करता नजर आया। और टेली कार्ड स्टिल डूइंग गुड, अगेन डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज के पास आया है, वहां पे अगेन हमने रिजेक्शन देखी है। और हैस्कोल के ऊपर भी वो रेंज इंटेक्ट है, उसको रेंज को प्ले करना चाहिए। इत्तेफाक हमने थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए या एक एकमुलेशन बेसिस के ऊपर हाईलाइट किया था, तो इसका व्यू इंटेक्ट है, इसका जो ब्रेकआउट का एरिया है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट जनरेट होता है तो वहाँ पे हमें अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी मूव बनती नजर आ सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इस वीक के अंदर स्टॉक्स हाईलाइट किए थे, अगेन स्टिल वी आर लुकिंग फॉर द बाइंग पोटेंशियल स्टॉक्स, जो बाइंग साइड्स के ऊपर जो बाइंग सेटअप्स बनते हैं। हम शॉर्ट्स फिलहाल नहीं देख रहे हैं, ये प्रीवियसली भी हाईलाइट किया था कि हमारे जो अभी तक के स्टॉक्स हैं वो बाइंग साइड के ऊपर ही हैं। शॉर्ट टर्म का कोई व्यू इंट्राडे का बनता है तो वो क्लाइंट्स के साथ शेयर हो जाता है। अदरवाइज यही है कि जो पोटेंशियल बाइंग सेटअप्स हैं वही हाईलाइट हो रहे हैं राइटअप्स के ऊपर। और उसकी मेन रीज़न ये है कि डाउन साइड के ऊपर अभी तक जो मेजर सेल सिग्नल है वो जनरेट नहीं हुआ, कॉशियस ट्रांस टू इंटैक्ट है। सल फार्मा के ऊपर जो एक कंसोलिडेशन बॉक्स था, इसके ऊपर मार्केट का व्यू जो इसके ऊपर जो स्टांस यही बन रहा था कि डाउन साइड के ऊपर डिप पोस्ट करता है, तो वहाँ पे इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। अगेन वॉलेटिलिटी हमने ज़रूर देखी, सपोर्ट एरियाज एक लोग 104 रुपये के पास लो बना, अपसाइड के ऊपर 112-13 का हाई पोस्ट किया, तो 7-8 रुपये की रेंज की है प्ले है, रेंज प्ले के अंदर रही है, तो किसी ने भी डिसिप्लिनली इसको प्ले किया है तो अच्छा प्रॉफिट मिला है। अगेन जो नेक्स्ट स्टॉक था ट्रीट, ट्रीट के ऊपर भी जो स्टार्स स्टांस थे, दो स्टांस थे। एक तो इनिशियली ब्रेकआउट जनरेट कर रहा था, इसको जब लास्ट वीक हाईलाइट किया था, अगेन इसी ब्रेकआउट की पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन कह लें, या एक जो सपोर्ट जोन है उन्हीं के पास ही आके होवर कर रहा है, तो इसको स्टिल कंसिडर करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर इसके अंदर भी पोटेंशियल नजर आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लास्ट इस वीक के अंदर स्टॉक था वेव्स। अच्छा, वेव्स के ऊपर जो हमारी लास्ट वेबिनार के ऊपर हमने डिस्कस किया था वेव्स अप्लायंसेस को, वेव्स ऐप को, तो एज ए टॉपिक मैंने, क्योंकि वो ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, वो सारे क्लाइंट्स ने देखा भी था। वेव्स अप्लायंसेस या वेव्स ऐप ने तो काफ़ी तगड़ा परफॉर्म किया है, ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहा है वेव्स ऐप। अब इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये राइटअप्स काफ़ी डिटेल में है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, इसको पढ़ें, इसके अकॉर्डिंगली इस लेवल्स को प्ले करें। और जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो शॉर्ट टर्म का व्यू है, इसके ऊपर देखा जाए तो 7-8% का गेन पोस्ट किया है इसने स्पोर्ट एरियाज को ऑनर करने के बाद। तो आई थिंक ये स्टिल अच्छा स्टॉक है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलती है तो वहाँ पे इसके अंदर एग्रेसिव एंट्रीज को भी प्लान किया जा सकता है। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। अच्छा जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो माड़ी पेट्रोलियम। अच्छा, माड़ी पेट्रोलियम के ऊपर जो हमारे लास्ट डिस्कशन थी उसके ऊपर ये ऑलरेडी स्टॉक्स का जो लेवल थे वो मेंशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने जो स्पोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे वो इतने अच्छे से ऑनर नहीं किए, डाउन साइड के ऊपर एक डीपर करेक्शन के ऊपर चला गया। अब इसके ऊपर जो करंट लेवल्स हैं उनको देखा जाए तो इसके ऊपर फर्स्टली तो जो बायास बनता है, एक तो जो करंट इसकी अपसाइड के ऊपर मूव थी ये 26 नवंबर ऑनवर्ड, इसने एक हाइपर मूव विटनेस की डाउन साइड के ऊपर, जो करेक्शन पोस्ट की वो एग्जैक्टली 61.8% था। तो इसके ऊपर जो पोटेंशियली हार्मोनिक पैटर्न है वो बटरफ्लाई का एक गाटले का पैटर्न बनता नजर आ रहा है। और इसका जो पी आर जी था ये 530 से लेके और 483 रुपीज़ के पास रिजाइड करता है। तो ये इसका पी आर जी था, इसी के पास इसने आके लो पोस्ट किया, एक बुलिश रिजेक्शन की कैंडल भी 28 जैन को हमने विटनेस की और अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आया। और आगे देखा जाए तो जो इसका फर्स्ट टारगेट कह लें या फिर एक जो बी पॉइंट था वो उसी के पास ही हाई पोस्ट किया, ये कुछ 609-610 रुपये का था, इसने फर्दर अपसाइड के ऊपर इंट्राडे मूव स्टार्ट की 627.40 रुपये के पास, वहां से रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया है। अगर ये फर्दर डाउन साइड के ऊपर डिप लेता है और आके क्लोज करता है जी 550-557 रुपये के पास, तो अगेन वहां पे बाइंग साइड के ऊपर इसको प्लान करना चाहिए। पॉसिबल है अपसाइड के ऊपर एक हायर लो पोस्ट करने के बाद इसके अंदर फर्दर अपसाइड का मोमेंटम बनता नजर आए। अभी के लिए जो इसके अंदर प्रीवियसली ये जो हमने मूव देखी थी, इस तरह की मूव ये फिलहाल इसके अंदर बनती नजर नहीं आती, क्योंकि पुल बैक्स की हार्मोनिक्स अकॉर्डिंगली पुल बैक्स फिलहाल बनते नजर आ सकते हैं। अगर तो ये अपसाइड के ऊपर 630 और ये जो इसका नेक्स्ट एरिया बनता है 658 रुपीज़ का, इनको जाके रीगेन करेगा तो फिर वहां पे हमें बाइंग साइड के ऊपर एक तगड़ा मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। तो अभी के लिए इसका जो रिसेंट या जो करंट सपोर्ट एरिया है, अगर वो मैं मेंशन करूं तो वो करंटली 562 रुपीज़ से लेके और 530 रुपीज़ का एरिया बनता है। इस एरिया तक इसके अंदर गेन पुल बैक के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक था पी एस ओ। अच्छा, पी एस ओ के ऊपर जी हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी
उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको डिस्कस किया था कि जी ये अब एक दफ़े इसको मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी, एक तो हाइपर मूव के बाद इसके ऊपर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो था इसका 480 रुपीज़ का एरिया, और ये इसका इस चार्ट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था, इसके पोटेंशियल टारगेट्स एरियाज थे। अच्छा, ये इसी के पास ही इसने हाई पोस्ट किया, वहाँ से अब अगेन साइडवेज करेक्शन के अंदर नज़र आता है। अब इसका जो करंट व्यू है वो बड़ा सिंपल सा है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन इसने एक वो यहाँ पे डेवलप किया है, उसी के पास ये रिएक्टिव नोट के ऊपर ही क्लोज करता नजर आया। इसको अगर ये जाके कन्विंसिंगली जब तक ब्रेक नहीं करता तो इसके अंदर आई थिंक बैंक साइड से अवॉइड करना चाहिए, डाउन साइड के ऊपर फर्दर को अगर डिप मिलती है तो वहाँ पे देखेंगे। अब इसका जो कन्वेंशनल चार्ट स्पोर्ट्स एरियाज हैं तो डाउन साइड के ऊपर ये प्रीवियस एरियाज हैं, इसी के अंदर ही इसको नए एरियाज हाईलाइट करते हैं। तो वो बड़ा सिंपल सा है, इसी का जो स्विंग एरिया है ये 350 रुपये के पास का एरिया है, वो एक मीडिएट सपोर्ट एरिया होगा। और अपसाइड के ऊपर जो मीडिएट हर्डल एरिया बनता है इसका, वो इसका ये जो हाई है इस कैंडल का, ये जो स्विंग था ये अराउंड 394 पीस का एरिया बनता है, और इसके ऊपर अभी हमें कन्फिडेंस भी मिल जाएगा एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का। तो इन दो एरियाज के पास अगर किसी भी साइड के ऊपर फर्स्टली मूव करता है तो अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, अप साइड के ऊपर आता है अराउंड 385 टू 394 के स्टॉप लॉस, 396 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट साइड की इंक्रीज को भी इनिशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक था जिस क्यूरी सेक्शन में, सिस्टम। अच्छा, सिस्टम ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे प्रीवियसली भी हमने काफ़ी ऑफ एंड ऑन डिस्कस किया, इतनी तगड़ी मूव्स नहीं बनी। इसके ऊपर जो हमारा लास्ट एक डिस्कशन थी उसके अकॉर्डिंगली इसने खैर तगड़ा परफॉर्म किया, अप साइड के ऊपर जो एरियाज हाईलाइट किए थे वो इसने रीगेन भी किए। अब इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो मीडिएट हर्डल एरिया इसका 605 रुपये का है, अगर ये इसको रीगेन कर जाता है और लगता भी है क्योंकि इसके ऊपर जो कंसोलिडेशन है ये काफ़ी तकड़ी है इस जगह के ऊपर, तो इसी रेंज के अंदर ही ये प्ले करेगा। पॉसिबल है हमें बस अपसाइड के ऊपर एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे मिलता नजर आए। इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया 570 का है, और डिमांड जोन कम गोइंग फर्दर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 540 525 रुपीज़ के एरियाज हैं। तो ये कोई तीन रेंज बनती है, 570 रुपये, 540 और 525 रुपये। इन एरियाज की तरफ पुल बैक आता है तो यहाँ पे इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए, और अपसाइड के ऊपर मीडिएट हेडर एरिया से ऊपर भी सस्टेन करने के ऊपर बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को देखा जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्यूरी थी ओजीडीसी। अच्छा, ओजीडीसी के ऊपर हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी इसके ऊपर यही था कि जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं ओजीडीसी या ईएनपी के जितने भी स्टॉक्स थे, पीपीएल और इवन पोल, तो इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, करेक्शन के ऊपर नजर आते हैं। अब इसने आके डाउन साइड के ऊपर एक हेल्दी करेक्शन पोस्ट की है, और एक जो मेजर डिमांड जोन हाईलाइटेड था 215-200 रुपये का, उसी के पास साइड वे ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबल है यहाँ से अपसाइड के ऊपर एक अच्छा अपसाइड के ऊपर बाउंस मिलता नजर आया। तो इसी एरिया के पास आई थिंक इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। ये क्यूरीज को काफी डिटेल से हमने आंसर कर लिया। इस वीक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।